का हर इंसान चाहता है कि मैं बेहतर बन जाऊं। कोई अपने लिबास की वजह से बेहतर बनना चाहता है, कोई गाड़ियों की वजह से बेहतर बनना चाहता है, कोई बंगलों की वजह से बेहतर बनना चाहता है, कुछ मादी चीजों के जरिए कोई बेहतर बनना चाहता है। लेकिन मेरे करीब ने एक ज़ाब्ता अता फरमाया, एक दस्तूर अता फरमाया, और उसने वाज़ेह फरमा दिया कि मखलूक में बेहतर कौन है। तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। बेशक वो जो ईमान लाया और जिसने नेक अमल किया, ये दो चीजें किसी इंसान के पास आ जाएं, ईमान की दौलत भी आ जाए और अमले सालेह का जज्बा भी उसके अंदर पैदा हो जाए, तो मखलूक में अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बेहतर बना देता है, उसे इज्जत व सरबुलंदी अता करता है, उसे कामयाबी और कामरानी अता करता है। वो इंसान दुनिया के इंसानों के सामने भले गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा हो, उसके जिस्म पर कीमती लिबास भले न हो, उसके पास रहने के लिए झोपड़ा भले हो, उसके पास चलाने के लिए साइकिल भले हो, अगर उसके पास चटाई ही है, नर्म गद्दा नहीं, लेकिन अगर उसके पास ये दो दौलतें मौजूद हैं, ईमान और अमल सालेह, किसी इंसान के नजदीक वो कमतर हो सकता है, लेकिन मेरे मौला के नजदीक यही सबसे बेहतर इंसान है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमान के पास ईमान की दौलत तो किसी हद तक है, और मुसलमान अपने आप को मोमिन जरूर कहता है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में झांक करके देखा जाए, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा, इतना बड़ा मजमा है, इस मजमे के अंदर अगर आप तलाश करें और पूछें लोगों से कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मगरिब की नमाज अदा की है, जिन्होंने असर की नमाज अदा की है, जिन्होंने इशा की नमाज अदा की है, या इशा नहीं पढ़े तो घर जाकर पढ़ने का जिन्होंने अहद किया हो या इरादा किया हो, तो आप महसूस कर सकेंगे कि ऐसे बराए नाम कुछ मिलेंगे। न नमाज का ठिकाना है, न वुजू का ठिकाना है, न पाकी का ठिकाना है, न इस्तिंजा के सिलसिले में कोई मसाइल की वाकिफियतें, कुछ भी नहीं। बल्कि जब गांव में जलसा होता है तो ये समझते चलो बड़ा मेला लगा है, तफरीह करके आ जाते हैं। और अगर आप इस नीयत से नहीं आते तो फिर आपकी जिंदगियां बदलती क्यों नहीं हैं? आप नमाजी क्यों नहीं बन जाते? आप दीन क्यों नहीं सीखते? आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर क्यों नहीं चलते? आप गुनाहों से तौबा क्यों नहीं करते? आप गंदी पिक्चरें देखना क्यों नहीं छोड़ते? पता चला सुधरने की नीयत से आने का जज्बा ही कम है, तफरीह की नीयत से आने का जज्बा इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं करता, और अल्लाह मेरी बदगुमानी को भी माफ फरमाए। आप अच्छी नीयत से भी आते होंगे, सवाब की नीयत से भी आते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐ रसूल आजम के दीवानों, हालात हमें जगा रहे हैं, माहौल हमें जगा रहा है, और हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें, हमारी तकलीफें, ये हमारी मासियत की वजह से है। एक जुमला आपकी समातों के हवाले करता हूँ, जहन में रखिएगा, उलमा से इस्लाह की गरज से सुनने की गुजारिश करता हूँ। मुसीबत पहले नहीं आती, पहले मासियत फिर मुसीबत। पहले मासियत फिर मुसीबत। पहले इंसान गुनाह करता है, फिर मुसीबत आती है। कुरान कहता है मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुमको जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई। इसी जमीन पर जब हम इबादत करते थे, इसी जमीन पर जब सजदा रेज होते थे, इसी जमीन पर जब अल्लाह का जिक्र करते हुए चलते थे, इसी जमीन पर रात के सन्नाटे के अंदर अल्लाह को मनाने की और तौबा इस्तिगफार करने की आदत थी, तो मस्जिद के दरवाजे पर गैर मुस्लिम पानी का गिलास लेकर खड़ा होता था और कहता था ये नमाजी है, पढ़ के दम कर देगा तो मेरे घर का मरीज को शिफा नसीब हो जाएगा। लेकिन आज हमारी सोच बदल गई, हमारी फिक्र बदल गई, हमारी आदतें बदल गई, हमारे नजरियात बदल गए, हमारी जिंदगी की रविश बदल गई।
नतीजतन आज हम जहां खड़े हैं दुनिया उसे अच्छी तरीके से महसूस कर रही है। अगर आप सोसाइटी के अंदर बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, आप अगर मुआशरे के अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और अल्लाह के नजदीक बेहतर बनना चाहते हैं, अल्लाह की मखलूक के अंदर बेहतर बनना चाहते हैं, तो मेरे करीम ने एक ज़ाब्ता अता किया, ईमान और अमल साले। मोमिन बन करके जियो और नेक अमल करो। ये दो चीजें अगर तुम इख्तियार कर लोगे तो ये किसी और का वादा नहीं, ये माबूदे बरहक का वादा है। उलाइका हुम खैरुल बरिया। ए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम चाहते हैं कि गुनाह करें और दुनिया इज्जत दे। हम चाहते हैं कि आवारगी करें और दुनिया इज्जत दे। हम चाहते हैं दीन के रास्ते से हट करके चलें और दुनिया इज्जत दे। कभी इज्जत नहीं मिल सकती। याद रखें, कांटे का बीज बो करके गुलाब की उम्मीद रखना यह हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं है। गुलाब का बीज बोओगे तो गुलाब निकलेगा। कांटे के बीज बोने के बाद गुलाब की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मैं जब कभी झारखंड की सरजमीन पर, बिहार की सरजमीन पर, बंगाल की सरजमीन पर और यूपी की सरजमीन पर आता हूं तो मैं बहुत भोले भाले चुलबुले नौजवानों की एक बड़ी तादाद देखता हूं जो बेचारे दीन के नाम पर आ जाते हैं, लेकिन उनको न बात करने का शऊर होता है, न बैठने का शऊर होता है, न हाथ मिलाने का शऊर होता है, न उनके पास कोई तालीम होती है। बस आकर के बैठ जाते हैं, अच्छी बात लगी तो कुछ गुनाहों से तौबा कर ली, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो बड़ा मजा आया, फिर हंसते खेलते मौज मस्ती करते हुए चले जाते हैं। आज एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, खासतौर पर मेरे उन नौजवान बच्चों को जिनकी उम्र बहुत कम है। आप इनकलाब ला सकते हो, आप मुआशरे में तब्दीली ला सकते हो, आप मुआशरे को संवार सकते हो। कैसे? मैं आपको बंगाल का एक वाकया मेरा अपना बताऊं। मेरे एक दोस्त है मुफ्ती साहब, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की मुझे कि आप मेरे यहाँ चलें। मैं उमूमी तौर पर बहुत सारे इस किस्म के इलाकों से थोड़ा सा डरता हूँ, घबराता हूँ, लेकिन उनके इसरार पर मैं उनके इलाके में गया। एयरपोर्ट पर वो रिसीव करने आए थे, साथ चले, 2-2.5 घंटे का सफर था। जब उनके गांव में हम पहुंचते हैं तो गांव में एंटर होते ही एक अच्छी इमारत थी। उन्होंने वो इमारत बताई, बोले हजरत ये इमारत देख लीजिए आप। मैं देखा, बोले हजरत ये स्कूल है। मैंने कहा माशाअल्लाह, आपके छोटे से गांव में इतना बड़ा स्कूल? बोले हाँ। फिर उसके बाद कयामगाह पर पहुंचे, चाय नाश्ता हुआ और फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे बच्चों गौर से सुनो, कान खोल करके सुनो, अच्छी तरीके से सुनो। मुफ्ती साहब ने कहा कि हजरत जो इमारत आपने देखी ना, वो स्कूल जो आपने देखी? मैं बोला हाँ। आपको मालूम है किसने बनाई? मैंने कहा नहीं। कहा जिस कमेटी ने आज आपको बुलाया है उस कमेटी के 200 मेंबर हैं, जिसमें से 20 ऐसे मेंबर होंगे जो कोई अच्छा काम करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई पीयूपी का काम करता है, कोई फर्नीचर का काम करता है, इस तरीके के 20 लोग होंगे। और 180 या गालिबन 160 मेंबर ऐसे हैं जो बड़े शहरों की होटलों के अंदर बर्तन साफ करते हैं। 200 मेंबरों की वो जमात, वो कमेटी, जिसमें से 160 या 180 बच्चे बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, वहां की होटलों के अंदर बर्तन साफ करते हैं। इन 200 बच्चों ने मिलकर ये स्कूल बनाया है। मैंने कहा इन बच्चों के दिल में स्कूल की तड़प कैसे पैदा हुई? अब मुफ्ती साहब का जवाब सुनिए। उन्होंने जवाब में कहा कि हजरत, ये जब सेठों के बच्चों को होटल में आता देखते थे ना, तो इनका दिल अंदर से उड़ता था और ये सोचते थे कि क्या हमारे बेटे भी इनके बेटे जैसे बन सकते हैं?
तो जहन में उनके बात आई, अगर हमारे बच्चों ने इल्म हासिल कर लिया तो इनके बच्चे जैसे बन सकेंगे, और अगर जाहिल रहे तो हमारी तरफ बर्तन साफ करते रहेंगे। इन सब लोगों ने कतरा कतरा जमा किया और आज ये बेहतरीन स्कूल इन्होंने तामीर किया है। और आज इस स्कूल के अंदर सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं जो आगे चल करके बेहतरीन इल्म के जेवर से आ रहा है। मेरे बच्चों, तुम भी अपनी सोच बनाओ, तुम भी मुआशरे के अच्छे बच्चे बनो, तुम भी सोसाइटी के अच्छे इंसान बनो। तुम्हारे अंदर भी एक जज्बा होना चाहिए। तुम्हारे पास भी दिल है, तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुम्हारे पास ईमान की दौलत है। सिर्फ कमी है तो इस चीज की कि तुम्हारे पास कोई गाइडलाइन नहीं, तुमको कोई संभालने वाला नहीं, तुमको कोई संवारने वाला नहीं। अपनी मर्जी से बड़े हो रहे हो, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, और अपनी मर्जी से बड़े होने के बाद अपनी मर्जी से चल रहे हो और अपनी मर्जी से जी रहे हो। तुम्हें ये शऊर नहीं है क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी। लेकिन आओ, मैं तुम्हें एक दावत देता हूँ, एक फिक्र देता हूँ। तुम सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाओ। तुम अपने आप को दीनी तालीम से आरास्ता कर लो, तुम अपने आप को दुनियावी तालीम से आरास्ता कर लो। याद रखो, एक दिन तुम देखोगे कि तुम भी यहाँ बैठे होगे या किसी बुलंदी पर बैठे होगे और दुनिया तुम्हारा इस्तकबाल कर रही होगी, दुनिया तुम्हारा वेलकम कर रही होगी। उसके लिए कोई सरमाए की जरूरत नहीं है। दो चीजें अपनी जिंदगी में इख्तियार कर लो, ईमान और अमल सालेह। जब ये दो चीजें तुम इख्तियार कर लोगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमा दिया तुम मखलूक के अंदर सबसे बेहतर बन जाओगे। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान कितना बड़ा सरमाया है, ईमान कितनी बड़ी ताकत है। कुरान कहता है फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फिसाम लहा। जिसने शैतान का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने बहुत मजबूत गिरह को थाम ली। लन फिसाम लहा, ये गिरह कभी खुलेगी नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक कलिमा पढ़ने वाले के लिए ईमान से बड़ा दूसरा कोई सहारा नहीं हो सकता। ईमान इतना बड़ा सहारा है कि जब कोई ईमान को इख्तियार कर लेता है और अल्लाह पर कामिल भरोसा करने लग जाता है, तो फिर मेरे रब की शान ये है कि कदम कदम पर मेरा मौला उसकी मदद करता है और उसके तवक्कुल को परवरदिगार जल्ल जलालहू पूरा करता हुआ नजर आता है। लेकिन हमारा हाल ये है, हम सब पर तो भरोसा करते हैं, रब पर भरोसा नहीं करते। हमारा हाल ये है कि अगर डॉक्टर हमसे कहते कि ये दवाई खाओगे, ये चीज खाओगे तो मर जाओगे, जिंदगी भर हाथ नहीं लगाते। अगर हमें डॉक्टर कहते रोजाना इतना चलना पड़ेगा वरना शुगर तुम्हारी हाई हो जाएगी और तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा या आंखों की रोशनी चली जाएगी, हम डॉक्टर की बात मान लेते हैं। हैरत की बात है, जिसका कलिमा पढ़ते हैं, जिसको माबूद मानते हैं, उसकी बात मानने को तैयार है, उसका इरशाद सुनने को, उसके इरशाद पर अमल करने को तैयार नहीं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखो। और बड़ी प्यारी बात किसी ने कही है, रास्ता एक ही था, फिरौन भी गुजरा, मूसा भी गुजरे। रास्ता एक ही था, फिरौन भी गुजरा, मूसा भी गुजरे। फिरौन डूब गया, मूसा निकल गए। वजह क्या थी? तो फिरौन को रास्ते पर भरोसा था, मूसा को खुदा पर भरोसा था। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा रब तुम्हारी हर जगह मदद करने को तैयार है। वही तो है जो माँ के शिकम के अंदर हमें रोजी पहुंचाता है और हमें जिंदगी अता करता है।
ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उससे अपने ताल्लुक को मजबूत करो, उससे अपने रिश्ते को मजबूत करो। और याद रखो, जब कोई बंदा अपने वजूद को उसकी बारगाह के अंदर झुका देता है, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे इतना उठाता है कि उस बुलंदी तक कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता। हमने सजदा छोड़ दिया, उसकी बारगाह में झुकना छोड़ दिया, तो कासे गदाई लेकर दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आते हैं। आज मुझे बताइए, वो कौन सा गुनाह है जो रात के सन्नाटे में या दिन के उजाले के अंदर मुसलमान करता हुआ नहीं दिखाई देता? आप मुझे बताओ। आज तो 14 साल का लड़का 18 की उम्र तक पहुंचने तक खाली हो जाता है, इस लायक भी नहीं रहता कि वो शादी कर सके। आज आप देखो, गंदी पिक्चरों को देख देख कर आज का जवान बर्बाद हो गया। बल्कि अल्लाह माफ फरमाए, ये जवानों ही का मसला नहीं है, ये तो शादीशुदा लोग भी और बड़ी उम्र वाले भी आजकल न जाने क्या क्या देखते हुए नजर आते हैं। क्या हो गया है? हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स आया और उसने आकर के कहा, हुजूर, तकरीबन गुनाहों से अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बच नहीं पाता। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान ने उससे पूछा, नहीं वो कौन सा गुनाह? वो खुद ही कह उठता है, हुजूर, रास्ते में किसी औरत या लड़की को चलते हुए देखता हूँ तो मेरी निगाह खता खा जाती है, मैं उसे घूरने लगता हूँ। इस गुनाह से मैं नहीं बच पाता, मुझे कोई नुस्खा अता फरमाए। वो बुजुर्ग हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान ने जवाब में इरशाद फरमाया, बेटे, एक नुस्खा तुझे देता हूँ, और वो ये है, जब तेरा नफ्स तुझे किसी हराम चीज को देखने के लिए वर्गलाए और शैतान तुझे वर्गलाए, तो ये तसव्वुर जहन में रखना, तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। वो शख्स जब ये सुनता है, सुनने के बाद चला गया। 15 दिन के बाद पलट करके आया तो बायजीद बुस्तामी से कहता है, हजरत, खुदा देख रहा और मैं हरामकारी करूं, मुझसे नहीं हो पाता, मुझे अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमा दी। अब जब भी निगाह उठती है तो कुरान देखने उठती है, हलाल चीजों को देखने के लिए उठती है, माँ बाप को मोहब्बत और शफकत से देखने के लिए उठती है। जालिमों, खुदा देख रहा है और हम पाप कर रहे हैं, खुदा देख रहा है हम बुराई के दहलीज पर जा रहे हैं। आज आप देखो, अंदाजा लगाओ, हमारी कौम के नौजवान कहाँ मिलेंगे, क्या करते हुए मिलेंगे? बदल डालो। और ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ खुद के संवरने की नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है कि तुम्हें पता चले कि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, पकड़ो उसे, बिठाओ, डराओ अल्लाह से, समझाओ उसे, और सुन लो, जिस किसी को तुमने समझाया और तुम्हारे समझाने के बाद वो बुराई की दहलीज पर जाने से बच जाता है और बुराई से तौबा कर लेता है, तो मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल बरोज़े क़यामत जब उस बंदे को जन्नत में अल्लाह जाने का हुक्म देगा, तो वो बंदा कहेगा, मौला, मैं तो गुनहगार था, सियाहकार था, फला मेरे दोस्त ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, मौला आज मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, मेरे उस दोस्त को भी अपने साथ लेकर के जन्नत में जाना चाहता हूँ। मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये तुम्हारा फर्ज था। अगर हमने ये फर्ज निभाया होता तो हमारे बच्चे आवारा नजर ना आते, हमारे बच्चे बदकिरदारी के अंदर नजर ना आते, लेकिन हमने ये जिम्मेदारी तर्क कर दी और इसको जिम्मेदारी महसूस ही नहीं की, नतीजतन हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है। मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ जो माँ बाप केयरलेस हैं और अपने बच्चों से लापरवाही का इस तरीके से मुजाहिरा करते हैं कि अपने बच्चे की ये फिक्र नहीं रखते कि मेरे बच्चे की आदत अच्छी हो, मेरा बच्चा 10 के दरमियान बैठे तो इज्जत से देखा जाए। नहीं, आजकल माँ बाप का मामला ये हो गया, बच्चे पैदा किए, छोड़ दिया, अल्लाह अकबर, खुद से बड़े हो रहे हैं, कोई तरबियत नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। आप जानते हैं, एक वाकया मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं। गालिबन मैं जर्मनी से आ रहा था, फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ था, मेरे बाजू में एक फैमिली बैठी हुई थी। उस फैमिली के अंदर एक खातून,
उसका शौहर और एक नन्हा सा बच्चा था, और चाइल्ड मील माँ ने मंगवाया, बच्चे का खाना फ्लाइट के अंदर। बच्चे का जैसे ही खाना आया, माँ ने बच्चे के लिए लुकमा बनाया। एक लुकमा मुंह में रखने से पहले बच्चे से कहते, बेटे बोलो बिस्मिल्लाह। बच्चा बोलता बिस्मिल्लाह। बच्चे के मुंह में माँ लुकमा रखती, उसके बाद बच्चे से माँ कहती, बोल बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा कहता अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक लुकमे पर माँ बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहला रही है। मेरे अंदर सीखने का जज्बा है। मैं जानना चाहा कि आखिर इसकी वजह क्या है। मैंने, बच्चा जब खाना खा चुका और माँ खिला चुकी, तो मैंने उस बच्चे के बाप से पूछा कि जरा अपनी बेगम से ये पूछ के मुझे बताएं कि ये बहन जो है वो अपने बच्चे को हर लुक्मे पर बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा रही है। तो उस औरत ने मेरी बात समझ ली। इसका शौहर जवाब दे, उससे पहले औरत जवाब देती है, हजरत मामला सबसे बड़ा ये है, मैं देख रही हूँ कि आज का मुसलमान टनो खा लेता है, न बिस्मिल्लाह पढ़ता है, न अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। तो मैं अपने बच्चे को हर लुक्मे पर इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ा रही हूँ और हर लुक्मे पर अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहला रही हूँ, ताकि बड़ा होने के बाद शुरू में तो कम से कम एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ ले और आखिर में तो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले। उस माँ की अजमतों को सलाम, जो माँ अपने बच्चे की तरबियत में इतनी फिक्र करती है। लेकिन आज की माएं सीरियल देख रही हैं, बच्चा दूध के लिए रो रहा है, माँ को फिक्र नहीं है। टहलने के लिए निकल रही है, बच्चा तड़प रहा है, माँ को फिक्र नहीं है। बाप कमाने के लिए निकल रहा है, बच्चा तड़प रहा है, बाप को फिक्र नहीं है। सुन लो, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। याद रखो, हर बच्चे के बारे में उसके माँ बाप से कयामत के दिन पूछा जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके इस इलाके के बच्चे, आपके बच्चे ऐसे बन करके यहां से निकलें कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो? क्या आप नहीं चाहते कि 10 के दरमियान आपका बच्चा बैठे तो आपके बच्चे को इज्जत की निगाह से देखा जाए? अगर आप चाहते हैं तो आप उसके लिए वक्त दीजिए, उसके पीछे टाइम सर्व कीजिए। याद रखें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ तक फरमाते हैं कि अपने बच्चों को खाने पीने के आदाब भी सिखाना, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। सिखाते हैं, खुद ही को नहीं मालूम तो क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं? अब अगर कोई ये तसव्वुर करता हो, मौलाना आप कह रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ तो मसला ये है कि कल क्या हमें खाना है उसकी फिक्र है, अब ये सारी चीजें कहाँ से करें? तो मैं आपको बताऊं, गुर्बत इतनी भी नहीं है जितनी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर, सहाबा के अंदर थी। आप जरा सोचो, ग़ज़वे ओहद में शहीद होने वाले सहाबा के पास कफन भी पूरा नहीं था। आप जानते हैं कि आज सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुसाब इब्ने उमैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जहश रदियल्लाहु ताला अन्हुम का जहां मज़ार अक़दस मौजूद है, उनकी तदफीन के लिए क्या चीज थी? एक चादर। ऊपर का हिस्सा ढांका जाता तो नीचे का हिस्सा खुला रहता था, और नीचे का हिस्सा ढांका जाए तो ऊपर का हिस्सा खुला रहता था। आज मुसलमान दुनिया में कहीं भी मरे, उसे पूरा कफन तो मिल जाता है, लेकिन उस वक्त ये भी नहीं था। लेकिन आप जानते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जो गुर्बत की इतनी चक्की में पीसे जा रहे थे, लेकिन बावजूद ईमान का वो पहाड़ थे कि दुनिया उनके नाम से कल भी लरसती थी और आज भी लरसती हुई नजर आती है। गुर्बत किसी चीज में रुकावट नहीं बनती। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तो देखिए, अल्लाह अकबर। मैं अक्सर कहा करता हूं, एक गरीब
एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। माँ, आज मैंने तुझे देखा कि चूल्हा जलाने के लिए बड़ी लकड़ियों को तूने पहले आग में नहीं डाला, पहले तूने छोटी छोटी लकड़ियों को डाला। अगर कयामत में अल्लाह जहन्नम की आग को जलाने के लिए अगर मुझ जैसे छोटे बच्चे को पहले डालेगा तो क्या होगा। इस तसव्वुर ने मुझे बेचैन कर दिया है। ये छोटे से बच्चे थे, ये नन्हे से बच्चे थे। अभी कल ही मैंने अपनी गुफ्तगू में एक बात बताई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वालिद बचपन में इंतकाल कर गए, 6 साल की उम्र है। माँ को किसी ने बताया कि फला मदरसे में मौलाना बहुत अच्छे हैं, बुजुर्ग सिफत हैं, अपने बच्चे को वहां दाखिला दिला दो, तुम्हारा बच्चा कुछ बन जाएगा। माँ हाथ पकड़ती है, बच्चे को लेकर जाती है। बुजुर्ग अर्ज करती है कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया है और मैं इसे लेकर आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुई हूँ कि आपका बड़ा नाम मैंने सुना है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वली बन जाए। क्या तमन्ना थी माँ की। आज की माएँ अपने बच्चों को डांसर बनाना चाहती हैं। वो माँ कितनी अज़मत वाली जो अपने बच्चे को वली बनाना चाहती है। माँ ने ये कहा और कहा मेरे बेटे को घर मत भेजिएगा हुजूर, घर आएगा तो इसका घर में दिल लग जाएगा, तालीम का नुकसान होगा, इसे हुजूर आपके पास रखिए। बच्चा रहने लगा। बायजीद बुस्तामी 6 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए, रुक गए। वक्त गुजरता गया, माँ की याद तड़पाने लगी। नन्हे से बच्चे की उम्र होती, नन्हे से बच्चे को माँ की याद नहीं आएगी तो किसकी याद आएगी। रात के सन्नाटे में रो रो कर अपनी रात गुजारने वाला ये बच्चा 6 महीने का अरसा गुजर जाता है। परेशान होता है कि 6 महीने हो गए मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। रोते हुए अपने उस्ताद के पास बायजीद पहुँचते और अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे एक दिन की सिर्फ इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा, एक रात माँ के साथ गुजार कर मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे एक दिन की इजाजत दीजिए। आंखों में आंसू देकर उस्ताद का दिल मोम हो गया। इरशाद फरमाया, जाओ बेटे मैं इजाजत देता हूँ लेकिन एक दिन से ज्यादा मत रुकना। बच्चे ने कहा ठीक है। बायजीद घर पर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ माँ करके आवाज दे रहे हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। पहली बार आवाज दी, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जरा बुलंद आवाज से कहा, माँ। अंदर से आवाज आई, कौन? बायजीद ने कहा कि तुम्हारा बेटा बायजीद। इतना सुनना था कि माँ ने अंदर से कहा, मेरा बायजीद अभी नहीं आ सकता, मेरा बायजीद उस वक्त आएगा जब वो वली बन चुका होगा। जब माँ ने ये कहा और दरवाजा नहीं खोला, बायजीद रोते हुए वापस मदरसे चले गए। 16 साल तक अपनी माँ के पास नहीं आए और उन्होंने मदरसे में इल्म हासिल किया। 16 साल के बाद एक रात हजरत बायजीद बुस्तामी के उस्ताद गिरामी को अल्लाह अकबर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, सुनो तुम्हारे पास ये नौजवान जो पढ़ रहा है ना बायजीद, मुबारकबाद उसे पेश करो, हमने उसे विलायत कुबरा का ताज अता कर दिया है। अल्लाह अकबर। उस्ताद ने बच्चे को बुलाया, सीने से लगाया और फरमाया, तुम मुकम्मल हो चुके, अब तुम जा सकते हो। पलटकर घर पे गए। 16 साल के बाद माँ के पास जा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी। पहली ही बार दरवाजे पे दस्तक देते ही माँ ने अंदर से पूछा, कौन? कहा तेरा बायजीद। दरवाजा खोला, बेटे को देखा, मूछें निकल आई थी, जवां साल खड़ा था। माँ ने सीने से लगाया और कहा, बेटे मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मंजिल पा ली और जिस मकाम पर मैं तुझे देखना चाहती थी उस मकाम पर तुम पहुंच गए। उसके बाद माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, मेरे परवरदिगार, मेरी तूने एक तमन्ना तो पूरी फरमा दी कि मेरे बेटे को तूने विलायत कुबरा के मकाम पर फाइज फरमा दिया। बस अब मेरी कोई और तमन्ना नहीं, बस एक ही तमन्ना है, तेरी बारगाह में ईमान के साथ आ जाऊं। ये कहते ही रूह परवास कर जाती है और उनकी माँ इस दुनिया से कुछ कर जाती। वो माएँ थी जिनको अपने बच्चे की तरबियत की इतनी फिक्र थी। नादानों, तुम्हारा बच्चा गलियों के अंदर गुल्ली डंडे खेल रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती। नंगा नाच कर रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती।
डांस कर रहा हो, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं होती, तुम कब अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होगे? बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, एक अच्छा इंसान बनाओ, एक अच्छा मुसलमान बनाओ, खुद भी परफेक्ट बनो, अपनी औलाद को भी परफेक्ट बनाओ। और दो चीजें अगर तुमने इख्तियार कर ली तो अल्लाह मखलूक के अंदर तुमको मुमताज पोजीशन अता फरमा देगा। और वो दो चीजें ये हैं, ईमान और अमल सालेह। अमल सालेह से मुराद इबादत, मुआमलात और अखलाक। इबादत में भी तुम पंक्चुअल, मुआमलात के अंदर भी तुम पंक्चुअल हो जाओ, और इसी के साथ तुम्हारे अखलाक भी अच्छे हों। एक चीज नहीं कि 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो, जैसा कि आज होता है कि बहुत सारे नमाज भी पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़े और रात को जाकर के गाने देख रहे हैं, गजलें देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। हज करके आए, कोई जिंदगी में फर्क नजर नहीं आता। तो ऐसा नहीं, एक जमाना भी था ना, आपको याद होगा या मेरी उम्र के जो लोग होंगे उन्हें याद होगा कि अगर किसी मोहल्ले का कोई शख्स हज करके आ जाता और मोहल्ले में कभी झगड़ा होता था ना, तो लोग कहते थे हाजी साहब जो कह देना वो फाइनल, जो हाजी साहब कहते। और आज हज के नाम पे पैसे लूटे जा रहे हैं, टूर वाला गायब हो रहा है। जरा देखो क्या हो रहा है, कहां चले गए हैं। हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, हम जब सही थे तो हमारे हालात भी सही थे। हमें संवरने की जरूरत है, हमें सीधे रास्ते का मुसाफिर बनने की जरूरत है, हमें गुनाहों से रिश्ता तोड़ने की जरूरत है। आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आज एक वादा करके उठो, एक इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह एक वक्त की नमाज कभी कज़ा नहीं करोगे, एक वक्त की नमाज भी कभी कज़ा मत करो। मुझे यहाँ एक बात याद आती है, मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे एक मर्तबा कहा कि हजरत, बचपने से मेरे माँ बाप ने मुझे नमाज का आदी बनाया है, लेकिन मैंने आज से कुछ दिनों पहले जो फज्र की नमाज पढ़ी ना, उस नमाज जैसी लज्जत मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। तवज्जो चाहो, उस नमाज जैसी लज्जत मुझे कभी नहीं मिली। मैंने कहा यार ऐसी क्या खुसूसियत है, मुझे भी बताओ। उन्होंने कहा मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी में देखा कि तुलुए आफताब के अंदर 7 या 8 मिनट बाकी थे। मैंने सोचा यार मैं अभी उठूंगा, इस्तिंजा करूंगा, वुजू करूंगा, इतने में तो वक्त चला जाएगा, चलो यार सो जाता हूँ, नींद कहाँ खराब करता हूँ। अब नमाज यूं भी कज़ा होने वाली है तो नींद अच्छी तरीके से हो जाए। लेकिन एक ख्याल ने मुझे बिस्तर से उठने पर मजबूर किया, और वो ख्याल ये था, अचानक मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई कि मेरे आका फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बस मेरे दिल ने कहा अगर मैं उठ के नमाज पढ़ लूंगा ना तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मैं जल्दी से उठा, जल्दी मैंने वुजू किया और 2 फर्ज ही मैंने अदा कर ली ताकि मेरी नमाज कज़ा न होने पाए। यकीन जाने उस नमाज की लज्जत में आज तक नहीं भूल सका, जिस नमाज के बारे में मेरे जहन में ये तसव्वुर आया कि नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। आप मुझे बताओ, नमाज कज़ा करते हो, हुजूर की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहे हो। अगर तुम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे ना तो हुजूर तुम्हारी पूरी जिंदगी को सुकून से भर दिया करेंगे। कितने ताज्जुब की बात है, जो रसूल पूरी रात अपनी उम्मत के लिए रोते रहे, आज उसी रसूल के उम्मती पूरी रात गंदी पिक्चर देखने में खर्च कर क्या कर रहे हो? सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा तफरीह के लिए नहीं होता, सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा नामवरी के लिए नहीं होता, सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, शोहरत के लिए नहीं होता। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा एक ही मकसद के लिए होता है, जो खुदा से दूर हैं उनको खुदा से करीब कर दो, जो हुजूर से दूर हैं उनको हुजूर से करीब कर दो। हम बस यही चाहते हैं, गुनाह से रिश्ता टूटे और हुजूर से रिश्ता जुड़े। गुनाह से रिश्ता टूटे, खुदा से रिश्ता जुड़ जाए। आज से अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, आज से अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम
आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करेंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, सीधे रास्ते के मुसाफिर बनने की कोशिश करेंगे। इरादा तो 15 मिनट से ज़्यादा का कहने का नहीं था, लेकिन आपके ज़ौक़ समाअत ने मुझे बहुत ज़्यादा कहने के लिए जो है वो आमादा किया। मैं आपका मशकूर हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ आपने अभी तक मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाई। बस इतना सुन लें, अगर कोई शख्स इशा की नमाज में सुस्ती करता है और फज्र की नमाज में सुस्ती करता है तो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिक पर 2 वक्त की नमाजें भारी हैं, इशा की और फज्र की। और जो शख्स जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा कर दे, अल्लाह उस पर से अपने दस्ते अमान को उठा लेता है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, बैठ जाए। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात की वो अजीम शख्सियत जिन्हें दुनिया हुजूर अज़ीज़ मिल्लत के नाम से जानती और पहचानती है, और कौन नहीं जानता हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा को। उनका लगाया हुआ पौधा आज आप देखते हैं कि उधर से निकलने वाले गुलाब के फूल पूरी दुनिया में खुशबू को बिखेरते हुए नज़र आते हैं। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के फर्जंद यहाँ पर काफ़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। उसी अल जामिअतुल अशरफिया के बानी हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा के लख्ते जिगर हुजूर अज़ीज़ मिल्लत हमारी निगाहों के सामने हैं। वो अपने कलेमात खैर से आपको, हमको, सबको नवाजेंगे। बस मेरी यही गुजारिश है, आज से कुछ करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो, अपने आप को चेंज करने का जज्बा पैदा करो, अपने आप को रब से करीब करने का जज्बा पैदा करो। और आखिरी बात यह है, किसी का दिल न दुखाओ। जो जुमला अर्ज करता हूं इसे याद रखिएगा, किसी का, बोलिए बोलिए, ऐसा जवाब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि सबको याद रहे जो मैं कहने जा रहा हूं, किसी का दिल न दुखाओ। अब क्यों न दुखाओ? मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, किसी का दिल न दुखाओ इसलिए कि डरो कि कहीं रात की तन्हाई में वो तुम्हारी शिकायत तुम्हारे खुदा से न कर दे। जिसका दिल तुम दुखाते हो, जिस पर जुल्म ज्यादती करते हो, अगर उसने तुम्हारी शिकायत खुदा से कर दी तो उसके अजाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो किसी का दिल न दुखाओ, किसी को अजियत न पहुंचाओ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और ईमान और अमल साले का दामन मजबूती से थामे रखो। इंशाअल्लाह अज़ीम अच्छी ज़िंदगी भी अल्लाह अता फरमाएगा और अच्छी मौत भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।